महागिरजाघर समिति के हमारे सम्मानीय सदस्यगण, उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, हमारे सभी काम करने वाले, हमारे सहयोगी भाई बहनों, आज एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया जा रहा है। महागिरजाघर की सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वेदी, और उसी वेदी का भाग साक्रिस्टी का एरिया, बेल टावर्स, ये भाग हम लंबे समय से ढलाई नहीं कर पाए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज हम इस काम को पूर्ण करेंगे और ईश्वर की आशीष हम पर प्रार्थना के माध्यम से अगुवाई करते हुए हमारे धर्माध्यक्ष हमारे बीच में हैं, उनकी अगुवाई में प्रभु से प्रार्थना होगी और ईश्वर की आशीष प्राप्त करके हम लोग इस समय आज दिन भर इस महत्वपूर्ण कार्य को, जो प्रभु का भवन है, ईश्वर का मंदिर है, इसको हम पूर्ण कर पाएंगे। मैं सभी का स्वागत करते हुए इस समय हमारे धर्माध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि आज की इस धर्म विधि, आशीष की धर्म विधि को आगे बढ़ाएं और प्रभु की आशीष की कामना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईश्वर हमारे पिता की ओर से जो सब उत्तम वस्तुओं का स्रोत है, आप सबों को उनका अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। हमें चाहिए, यदि ईश्वर भवन का निर्माण न करे तो उसके निर्माता व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इस समारोह द्वारा हम ईश्वर से सहायता मांगे कि वह इस निर्माण कार्य को सफलता पूर्वक वांछित समाप्ति तक पहुंचा दे। जितने भी निर्माण कार्य में लगे हैं, सबों की रक्षा करे और सबों को किसी हानि से बचाए रखे। ये आशीष की धर्म विधि में आगे बढ़ने के पहले हम पवित्र बाइबल से एक पाठ सुने। संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 4 से 10। ईश्वरीय प्रजा का याजकत्व। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर, उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसे चट्टान जिस पर वे फिसल कर गिर जाते हैं, वे वचन में विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। प्रजा है जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को प्यारे भाई बहनों,
हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो कार्य हम आज आरंभ कर रहे हैं वह ईश्वर के राज्य के निर्माण में सहायता पहुंचाए और हमें कोने के पत्र ख्रीस्त से विश्वास तथा प्रेम में संयुक्त कर दे। ईश्वर अनंत काल तक। धन्य हो पिता ईश्वर अनंत काल। तूने हमें बुद्धि और शक्ति दी है, जिससे हम तेरे कार्य में सहयोगी बन जाएं। धन्य हो पिता ईश्वर अनंत काल तक। तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा अपनी कलीसिया का निर्माण दृढ़ चट्टान पर किया है। ईश्वर तू अपने पुत्र के आत्मा द्वारा हमें आध्यात्मिक मंदिर बनाता और उसमें निवास करने की कृपा करता है। तू हमें यह दृढ़ आशा प्रदान करता है कि यह कार्य जिसे आज हम तेरे आशीर्वाद से आरंभ कर रहे हैं सफलता पूर्वक पूर्ण कर सकेंगे। धन्य हो पिता ईश्वर अनंत काल तक। तू अनेक हम पवित्र नगर यरूशलेम के निर्माण में प्रयुक्त होने के योग्य बन जाएं। धन्य हो पिता ईश्वर अनंत काल तक। दयालु पिता, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा सब कुछ का निर्माण किया और उसी को अपने स्वर्गीय राज्य की नींव बना दिया। यह वरदे कि जो कार्य हम तेरे नाम की महिमा के लिए और लोगों के भलाई के लिए आरंभ कर रहे हैं वह तेरी प्रज्ञा के अनंत वरदान से प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए और उचित समय पर सफलता पूर्वक समाप्त हो। हमारा निवेदन है, हम तेरी आशीष मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। यस 14 पृष्ठ संख्या 447 447। आशीष चे पान येड़े पान आशीष चे पान येड़े ताया पवित्र कामे आनिंग जोगे कामे आ पवित्र कामे आनन धारा में दोतर संतर गाही डेरा मां आके सावंगनी घाय धर्मे सावंग मोधवा आके सावंगनी घाय धर्मे सावंग मोधवा बैरी मलदोगे चामनन कन धारा में बैरी मलदोगे चाकालम आशीष चे पान येड़े पान आशीष चे पान येड़े पान या धरा में मेरे हंत चाड़े तैया। उनको उनकी छत्र छाया में सौंपते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वे अपनी मध्यस्थता के द्वारा ईश्वर से सभी कृपाएं दिलाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे माँ मरियम, हे संत योसेफ, हे संत मिकाएल महादूत, हमारी रक्षा कर। हे सुकति पवित्र हृदय, हमारे विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में निवास करें। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।
आना, प्रभु के मंदिर आना, कैसा सुखद है, कैसा मधुर अनुभव है, प्रभु के मंदिर आना। सबों को जय यीशु। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेय बिशप स्वामी जी, श्रद्धेय फादर विकार जनरल, श्रद्धेय फादर पल्ली पुरोहित और समस्त पुरोहितगण, प्यारे विश्वासी माता पिताओं, आप सबों को और एक बार जय यीशु। आज बहुत ही खुशी की बात है कि कई महीनों के बाद हमारा जो फर्स्ट फेज का ढलाई संपूर्ण होने की स्थिति में है। काफी महीनों तक हम अभी इस बेदी भाग को ढालने में असमर्थ थे, लेकिन ईश्वर की योजना और कृपा रही कि आज हम इसे ढालकर पूर्ण तक पहुंचाएंगे। और बहुत ही खुशी की बात है कि कई वर्षों से, कई महीनों से आप सभी विश्वासी माता पिताओं द्वारा इस पवित्र भवन के निर्माण में आप लोग अपना आर्थिक सहयोग देते आ रहे हैं। आप सभी को सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विश्वासी माता पिताओं और जो भी विश्वासी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि इस पवित्र भवन के निर्माण में अपना प्रार्थना में सहयोग देते रहें और हमें आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते रहेंगे। अभी हम कुछ क्षणों के पश्चात इसके ढलाई कार्य शुरू करेंगे। प्यारे विश्वासी माता पिताओं, आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे रायगढ़ के कई विश्वासी माता पिता आए हुए हैं। हो सके तो आप सभी भी यहाँ पर आकर अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अपना एक उपस्थिति दर्ज करा करके आप साबित कर सकते हैं कि जब महागिरजाघर का निर्माण हो रहा था उस समय मैं भी मौजूद था। यह आपके लिए भी खुशी की बात होगी। तो प्यारे विश्वासी माता पिताओं और सभी दर्शक बंधु, आप सभी का हमारे इस महागिरजाघर की बेदी पर ढलाई जो हो रही है, इस उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ क्षणों के पश्चात आप सबों को यह ढलाई का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, जैसे आप सभी भी देख पा रहे हैं कि आज का जो बेदी का ढलाई हो रहा है, या इसका कार्य शुरुआत हो चुका है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस निर्माण कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए हमारे कई सारे भाई बहन अपना योगदान दे रहे हैं। आइए हम अपने इस महागिरजाघर निर्माण के कोर कमेटी के सदस्यों से मिलवाते हैं। तो आइए हम हमारे श्रद्धेय फादर रोमानुस कुजूर से मिलते हैं। तो फादर जी, अभी हम वर्तमान में बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि आज इस महागिरजाघर का जो अंतिम भाग है, बेदी का जो फर्स्ट फेज का जो भाग है, इसकी ढलाई करने को जा रहे हैं। तो प्यारे फादर जी, हम शुरू से देख रहे हैं कि आप इस निर्माण कार्य में अपना सहयोग देते आ रहे हैं। तो आप कृपया हमें बताएंगे कि इस निर्माण कार्य में किन किन लोगों का हाथ है, कितने विश्वासियों का हाथ है, कितने लागत से बन रहे हैं, तथा हमारे विश्वासियों के बारे में, और इस रायगढ़ रामभाटा पैरिश की विश्वासी के बारे में, और विशेष करके इस महागिरजाघर के निर्माण में कितना लागत की जरूरत पड़ रही है, कितना की आवश्यकता है, इसके संबंध में आप सभी जानकारी लेना चाहिए। धन्यवाद फादर रंजीत। मैं श्रद्धेय फादर रोमानुस कुजूर, संत माइकल चर्च रामभाटा रायगढ़ का पल्ली पुरोहित हूँ। साथ में संत माइकल अंग्रेजी माध्यम स्कूल का प्रबंधक। मैं सबसे पहले हमारे धर्माध्यक्ष को कृतज्ञता प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने
हमारे रायगढ़ धर्म प्रांत के लिए एक महागिरजाघर निर्माण का सपना देखे हैं। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए धर्म प्रांत के सभी पुरोहित, सभी धर्म बहनें एवं लोक धर्मी विश्वासी अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि महागिरजाघर हमारे धर्म प्रांत का एक विश्वास का केंद्र होगा और इस निर्माण कार्य को पूर्ण करना हम प्रत्येक का दायित्व बनेगा। इसलिए इसी दायित्व का निर्वहन करते हुए हम सब लोग इस कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। महागिरजाघर का जो एरिया है वो 14,000 स्क्वायर फीट है और हमने जिस क्षेत्र में हमारे लोक धर्म बैठेंगे उस क्षेत्र का हमने पिछले जुलाई जून में हमने उसका ढलाई पूर्ण किया है और आर्थिक संकट के कारण हमने वेदी का जो शेष भाग ढलाई नहीं हो पाया था उसे आज हम लोग संपन्न कर पा रहे हैं। मैं इस कार्य को करने में सहयोग देने वाले सभी को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि महागिरजाघर के महत्वपूर्ण भाग जहां वेदी होगी और वहां से हम बलिदान अर्पित करेंगे, उस कार्य को आज संपन्न कर पा रहे हैं। मैं पूरे धर्म प्रांत को, लोक धर्मियों को और सभी संस्थाओं से आग्रह करूंगा कि इस महान कार्य को सभी लोग मिलकर करेंगे और हम इसे पूर्ण करेंगे, क्योंकि यह हमारे धर्म प्रांत का विश्वास का केंद्र है और इसलिए इसे पूर्ण करना हम प्रत्येक की जिम्मेदारी समझते हुए सभी का मैं आह्वान करता हूं कि हम उदार मन से, तत्पर हृदय से इस कार्य को पूर्ण करने में अपना योगदान अदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद फादर रोमानुस आपके सुंदर वचन के लिए, आपके अनुभव को बांटने के लिए। तो प्यारे विश्वासियों, आइए मैं हमारे श्रद्धेय फादर सिल्वानुस खलको जी से मिलवाता हूं, जो अभी वर्तमान में हमारे इस महागिरजाघर के सह संयोजक हैं। तो श्रद्धेय फादर जी, जैसे हम सभी अच्छी तरह से अवगत हैं कि इस पवित्र भवन के निर्माण में आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा रहा है, तो आप ऐसे, जैसे कि आप इस भवन के सह संयोजक हैं, हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके बावजूद आप इस कठिन कार्य में, इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं। तो इस महागिरजाघर के संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद फादर रंजीत। आज एक तरह से खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि हमारे महागिरजा का जो निर्माण कार्य है उसका प्रथम चरण तरह से आज पूरा होने को है। यह ढलाई जब संपन्न हो जाएगी तो इसका प्रथम चरण पूर्ण हो जाएगा। और यहाँ से जब पीछे मुड़ के देखते हैं, जब मैं देखता हूँ तो निश्चित ही यह निर्माण कार्य जो है वह आसान नहीं रहा। जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, हम पाते हैं 2019 में, और उस साल बारिश थोड़ा औसत से अधिक हुई, इसलिए समय समय पर व्यवधान हुआ इस निर्माण कार्य में। और जैसे वह सामान्य हुआ, कोरोना का समय आया और जो कि बहुत ही अधिक इस निर्माण कार्य को प्रभावित किया। फिर भी आज जब यह फर्स्ट चरण का जो निर्माण कार्य है वह पूरा हो रहा है, मैं उसमें प्रसन्नता का अनुभव करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा सभी कोर कमेटी के सदस्यों को और उन सभी दानदाताओं को, उन सभी अनुप्राण दाताओं को जिन्होंने इस महागिरजाघर के निर्माण के इस पहले चरण को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वह आर्थिक सहयोग के रूप में,
या तो वह स्वयं अपने सुझावों से और अपने स्वयं के सहयोग से उन्होंने इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया है। इसलिए मैं सभी का आज आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद फादर जी सुंदर वचनों के लिए। हम पहले से जान रहे हैं कि आप बहुत प्रशंसित और खुश मिजाज के पुरोहित हैं, तो आपके सुंदर कार्य के लिए संपूर्ण धर्म प्रांत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आइए हम हमारे धर्म प्रांत के कोषाध्यक्ष और इस महागिरजाघर निर्माण कार्य के कोर समिति के सदस्य और इसके कोषाध्यक्ष भी हैं। तो ये हैं श्रद्धेय फादर पीटर एक्का, बहुत लंबे तगड़े और हट्टे कट्टे। तो फादर जी, हम बहुत ही खुश हैं कि आपके सहयोग से आज का यह जो वेदी भाग का जो ढलाई हो रहा है, आपके सहयोग से संपन्न हो पा रहा है। हम सभी जानते हैं कि इस निर्माण कार्य में काफी सारी कठिनाइयों का आपको तथा सदस्यों को सामना करना पड़ रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इस निर्माण कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस निर्माण कार्य में आपका सहयोग और जो भी आर्थिक संकट हैं या फिर किस प्रकार से वित्तीय भाग को आप संभाल रहे हैं, कृपया हमें इसके संबंध में कुछ जानकारी देंगे। मैं सर्वप्रथम धर्म प्रांत के सभी विश्वासियों, माता पिता, भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस महागिरजाघर निर्माण के लिए उन्होंने अपनी आर्थिक सहयोग हमें प्रदान की है और करते आ रहे हैं। और हम सबों को विदित है कि इस निर्माण कार्य के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। सभी विश्वासियों ने बढ़ चढ़ करके अपनी सहयोग हमें प्रदान की है और उनके सहयोग से इस निर्माण कार्य सफल हो रहा है। आज हमें कठिनाई महसूस होती है इस कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, फिर भी ईश्वर की कृपा से और सभी विश्वासियों की मदद से यह कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है और इस कार्य को देखते हुए हमें खुशी होती है। और आज तकलीफ तो महसूस होती है, परंतु सबों की मदद से यह कार्य बड़े सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और संपन्न होगा। और इस कार्य को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से सबों ने अपनी मदद हमें दी है, मैं भी आशा करता हूं कि सभी माता पिता, भाई बहनें अपने सहयोग के द्वारा इस कार्य को आगे पूरा कर सकेंगे। अंततः मैं सबों को सारे हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा इस महान कार्य के लिए, और ईश्वर उनको आशीष और कृपा प्रदान करे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे जवान और कर्मठ भाईगण अपना इस कार्य में सहयोग शुरुआत कर चुके हैं। तो प्यारे विश्वासी माता पिताओं, आइए मैं हमारे इस महागिरजाघर निर्माण कार्य के वित्तीय समिति के प्रबंधक, सक्रिय और जुझारू विश्वासी सर पीपी खलको से मिलवाते हैं, जो इस समिति में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। कई वर्षों से ये इस कार्य में लगे हुए हैं कि इस पवित्र मंदिर का निर्माण सफल और सुचारू रूप से हो सके। तो सर जी, आप इस समिति के सदस्य हैं, आपको किस प्रकार से आर्थिक सहयोग या कहूँ आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, कृपया आप इसके संबंध में हमें जानकारी देंगे।
धन्यवाद श्रोते महोदय। निश्चित रूप से 2019 से महागिरजाघर निर्माण का प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात महत्वपूर्ण है किसी भी निर्माण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं वित्तीय भाग, धन बल का, और उसी धन बल में हमारे रागड़धर्म प्रांत के सभी क्षेत्र विश्वासियों ने अपना योगदान देते आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रथम भाग बेदी भाग अभी सेकेंड जो ढलाई के लिए बचा हुआ था, उसके लिए जरूर वित्तीय कमियां महसूस की गई, जिसके कारण से 2 से 3 महीना हम विलम्ब हुए हैं। और इसी तरह से तब हमारे रागड़धर्म प्रांत में कई संस्थाएं हैं, वे संस्थाएं भी निश्चित रूप से इस महागिरजाघर निर्माण में अपना योगदान दें, जिससे कि ये महागिरजाघर निर्माण अनवरत लगातार चलती रहे और समय सीमा में महागिरजाघर निर्माण संपन्न हो सके। उसके साथ ही हमारे रागड़धर्म प्रांत में 26 पल्लियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण रूप से रामबाटा पल्ली के ख्रीष्ट विश्वासीगण अपनी योगदान देते आ रहे हैं। उसी तरह से तब बाकी पल्लियों के ख्रीष्ट विश्वासी भी अपना महागिरजाघर निर्माण की योगदान राशि को प्रदान करते हुए धर्म प्रांत में जमा करें, जिससे कि उस प्राप्त राशि का सही सदुपयोग करते हुए महागिरजाघर निर्माण में उस राशि का सदुपयोग किया जा सके। कतिपय धन बल या तो राशि की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, और ये महागिरजाघर निर्माण तो लाखों नहीं करोड़ों में हो रही है, जिसके कारण से जब भी हमें आवश्यकता होती है तो करोड़ों में ही आवश्यकता होती है। तो बूंद बूंद से ही निश्चित रूप से घड़ा भरता है। इस बात को चरितार्थ करते हुए हमें इस पवित्र कार्य के लिए, इस महागिरजाघर निर्माण कार्य के लिए अपना योगदान देते रहें, जिससे कि यह पुनीत कार्य, यह हम सभी का श्रद्धा का केंद्र, हम सभी का आस्था का केंद्र का निर्माण हम ईश्वर की योजना के अनुरूप हम पूर्ण कर सकें। मैं विशेष रूप से इस बात को आह्वान करता हूं कि सभी ख्रिस्त विश्वासी अपने योगदान राशि को देते हुए महागिरजाघर निर्माण में अपना योगदान दें। मैं सभी को अभी तक जो भी योगदान दिए हैं उनको धन्यवाद देते हुए मैं सभी और अन्य जो नहीं दे पाए हैं उनसे सहयोग राशि की अपेक्षा करते हुए मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ। जय यीशु। धन्यवाद सर जी। निश्चय ही यह आवश्यक है कि हम
मंदिर प्रभु के रेखा चाहा न के कोई डार। मंदिर प्रभु के रेखा चाहा न के कोई डार। चला भाई बाहिन जा प्रभु से भेंट करके। चला भाई बाहिन जा प्रभु के धन्यवाद दे। मंदिर प्रभु के रेखा